नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का आत्मवंदन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सति ध्यान करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें और जो जमीन पर बैठ सके वो जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ जाए। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कमर को सीधी रखें हो सके तो। यदि आपको बैक सपोर्ट चाहिए तो आप कुशन भी रख सकते हैं और कंधों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और उसे अपनी गोदी पर रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और धीरे धीरे बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक एकदम ढीला छोड़ दें। मन की आँखों से उन अंगों पर अपने मन को ले जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। घुटनों से थाई जॉइंट तक एकदम शिथिल कर दें। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। महसूस करें बैक हिप से होते हुए ऊपर लोअर बैक ढीला छोड़ते जाएं। मिडल बैक और ऊपर अपर बैक पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। इसी तरह सामने के भाग में पूरे जनेंद्रियों का भाग रिलैक्स कर दें। उससे और ऊपर पेढ़ू पूरे पेट नाभि तक रिलैक्स कर दें। अपने सभी ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियास महसूस करें बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। और ऊपर
अपने हृदय से पूरे छाती का भाग कंधों तक पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों से शुरू करते हुए कोहनियों तक एकदम ढीला छोड़ते जाएं। ढीला छोड़ते छोड़ते कोहनियों से लेकर बाजुओं से होते होते कंधों तक रिलैक्स कर दें। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। पूरी गर्दन से होते हुए चेहरे की ओर, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, पूरे चेहरे को रिलैक्स कर दें। उसी तरह गर्दन के पीछे के भाग से रिलैक्स करते हुए पूरे सिर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला शिथिल हो चुका है और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए अब हम आनापान सती ध्यान की ओर आगे बढ़ें। ये आनापान सती ध्यान आज से 2500 साल पहले हमें गौतम बुद्धा ने इस विधि को सिखाए थे और इस आनापान सती ध्यान के द्वारा उन्हें बोधित्व को प्राप्ति हुई और इसी विधि के साथ भी निर्वाण को प्राप्त हुए, जिन्हें हम महानिर्वाण कहते हैं। और उसके पहले उन्होंने इस आनापान सती विधि को पूरे विश्व में फैलाए और आज इस वर्तमान समय में पितामह पत्री जी ने जन जन तक सबको इस विधि के द्वारा सब में ध्यान सिखाया। तो आइए हम भी इस आनापान सती ध्यान के द्वारा अपने भीतर गहराई तक उतरते जाएं, एक मधुर संगीत के साथ खो जाएं अपने श्वासों के साथ। पूरी जागरूकता के साथ दोस्तों एक एक श्वास को महसूस करें कि आपकी श्वास किस तरह से भीतर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। पूरी तरह जुड़े रहें इन श्वासों के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी स्वाभाविक श्वासें हों।
सुंदर अद्भुत शांति महसूस हो रही है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप पूरी तरह विचार शून्य हो जाएं, तभी आप इस अनंत ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकेंगे। जब तक विचार आते रहेंगे, हम उसी में उन विचारों के पीछे अपने आप को और अपने इस वर्तमान समय को यूं ही व्यर्थ करते रहेंगे। उन विचारों का पीछा ना करें। केवल इस वर्तमान समय के एक एक क्षण का उपयोग करें, पूरी तरह से और पूरी जागरूकता के साथ। इस श्वासों को, इसके आवागमन को देखते जाएं और अपने अंतर्मन की गहराई में उतरते जाएं।
अपने शरीर में होने वाले वाइब्रेशन को, स्पंदनों को महसूस करें। जो कुछ भी हो रहा हो, जैसे पैरों का दुखना, कमर दर्द देना, सिर भारी होना या पैरों में झुंझुनाहट होना, यह सब एकदम स्वाभाविक है। इसको अनुभव भी कहते हैं। कोई प्रतिक्रिया ना करें, केवल साक्षी भाव से उसे देखें। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। आप पूरी तरह से अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं। हम इस धरती पर अनुभव लेने के लिए ही जन्म लेते हैं। कैसा भी अनुभव हो, सुख का, दुख का, तो हर चीज को हमेशा एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें अपनी जिंदगी में। जिस तरह से हमें रोज 3 टाइम भोजन की जरूरत है, ठीक उसी तरह हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान की जरूरत है। हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है। पूरी तरह बने रहें अपने श्वासों के साथ और गहराई में उतरते जाएं।
पिता महापत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दे। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दे। प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दे। माँ वसुंधरा को धन्यवाद दे। जिस जगह हम बैठे थे उसे धन्यवाद दे। अपने आप को धन्यवाद दे। अपने इस भौतिक शरीर को धन्यवाद दे। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को धन्यवाद दे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आँखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आँखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ, चेस्ट, पूरा पेट, पीठ, कमर, थाइस, घुटने, पूरे पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराएं और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले, अपने आप को थैंक यू बोले, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आइए हम इस ध्यान के बाद अपने ज्ञान कक्ष की ओर आगे बढ़ें, ज्ञान सत्र की ओर। और हमें इतने दिनों से जिनका इंतज़ार था, आज वो समय आ गया है दोस्तों। हमारे साथ सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर दीप्ति मैम हैं। बहुत 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 धन्यवाद दें मैम को, जितना दें उतना कम है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस मंच पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का तो हम आपका पूरा विजडम सुनेंगे। थैंक यू एंड ओवर टू यू। सभी आत्म बंधुओं को मेरा नमन। आपको पहले तो सबसे पहले मैं संध्या जी को ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर मंच प्रस्तुत करने के लिए, जहां पर हम सब मिलकर ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद इतना ज्ञान की अनुपम धारा जो बहती है उसका रसा स्वागत कर पा रहे हैं। तो ऐसा मंच हम सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको संध्या जी। थैंक यू। तो आज मैं अपने सब्जेक्ट पे आती हूँ। हम लोग इतने दिन से सुन रहे हैं स्पिरिचुअल टेबलेट, स्पिरिचुअल टेबलेट। तो मास्टर्स, स्पिरिचुअल टेबलेट, आखिर तो मन में प्रश्न उठता ही है ना कि ये स्पिरिचुअल टेबलेट्स हैं क्या, किसने इन्हें बनाया। और हम सब जो आपके पास आके उस स्पिरिचुअल टेबलेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। क्योंकि कोई भी बात जो हमें दिखती है या घटित होती है हमारे सामने, उसके पीछे कोई ना कोई औचित्य तो होना ही चाहिए ना। तो आखिर इस ज्ञान के पीछे औचित्य क्या है, तो आज हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझेंगे। मास्टर्स, मुझे को होस्ट बना दिया है आपने? हाँ, बना दिया। ठीक ठीक है। हाँ, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ।
यस मास्टर्स। तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। यस मैम। यस, स्पिरिचुअल टेबलेट रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं मास्टर्स, ये है एक दिव्य विभूति। इनका नाम है डॉक्टर पीएस गोपाल कृष्ण। ये जो हम स्पिरिचुअल टेबलेट का अद्भुत ज्ञान सुन रहे हैं, उसके जनक हैं डॉक्टर पीएस गोपाल कृष्ण, जिन्हें हम बहुत प्यार के साथ डॉक्टर जी के कहते हैं। डॉक्टर जी के यूं तो प्रोफेशनली एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब हम आगे इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म विशाखापट्टनम के पास एक जगह हुआ। एक छोटी सी जगह है, वहां पर सर का जन्म हुआ। प्रेजेंटली सर यूके में मैनचेस्टर में उनका निवास है, और वहां रह के अपने दिव्य ज्ञान को, ध्यान की इस धारा को देश विदेश तक फैला रहे हैं। हम जानते हैं इनके बारे में और स्पिरिचुअल टेबलेट फाउंडेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी के सर, हम सबके प्यारे जी के सर, क्योंकि ऐसी दिव्य विभूतियां कि सिर्फ अपने लिए नहीं होती हैं, वो क्योंकि इस पृथ्वी पर उनका अवतरण ही जन जन के लिए, जन जन कण कण के कल्याण के लिए होता है, जो कि हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है डॉक्टर जी के सर। वो उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की विशाखापट्टनम से। उसी समय उनकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान पितामह पत्री जी से हुई, उनके किसी मित्र के द्वारा। तो जी के सर उनके पास गए, विजिट किया। उस समय सर कर्नूल में थे, आंध्र प्रदेश का एक गांव है वो भी। तो सर ने वहां जाके पितामह से ध्यान सीखा, आनापानसती ध्यान। और उसके बाद वो प्रायः जब अपनी पढ़ाई करते थे, तो क्या होता है पढ़ाई के दौरान बहुत बार होता है ना कि मेरे पास, मैं इतने नंबरों से पास हूँ, मैं अपने, कई वो उम्र भी ऐसी होती है, आदमी कहता है कि मैं अच्छा ये करूंगा तो मुझे इस चीज की प्राप्ति होगी। सर मेडिटेशन करते रहे कंटिन्यूअसली, और साथ साथ मेडिटेशन के चमत्कारों को भी देखते रहे। ये प्रकृति का उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि उनको आगे इतना बड़ा रास्ता तय करना था, और इस विजडम को करोड़ों लोगों तक पहचान पहुंचाना था। तो सर को वो चमत्कार भी दिखने लगे, और धीरे धीरे उनका मेडिटेशन पे बहुत विश्वास हो गया। क्योंकि जनरली क्या है, हम लोग सब इनिशियल स्टेज में बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो एक बार सर स्वयं बता रहे थे कि पहले मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था, संतोषी माँ का व्रत रखता था, ये सब सब करता था। और जिस तरह कहा जाता है ना कि मैं इतने व्रत रखूंगा तो मैं मेरा ऐसे कल्याण होगा। मैं, क्योंकि जब उनका एडमिशन होना था एमबीबीएस में, तो काफी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। इसी तरह काफी सारे पढ़ाई के रास्ते में चैलेंजेस आते ही हैं। तो वो ये सब बता रहे थे। मैं भी कहता था कि मैं ये व्रत करूंगा, मैं यहाँ नारियल फोड़ूंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये चीजें तो इतना असर कर नहीं रही हैं, तो आखिर क्या चाहिए मुझे। तब मेडिटेशन उनको मिला। फिर मेडिटेशन के चमत्कार उनको देखने को मिले। धीरे 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 उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती चली गई। और जब उन्होंने अपना एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद उन्होंने जॉब करना शुरू किया, कुछ सालों तक वो अपना यहीं इंडिया में जॉब करते रहे। अचानक से एक दिन उनके मन में ये भाव उठा कि क्या मेरा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि मैं कुछ रुपए कमाऊं और अपने परिवार का भरण पोषण करूं? नहीं, मेरा जन्म तो किसी बहुत बड़े मिशन के लिए हुआ है। तो बस उन्होंने तुरंत ही अपना जॉब से रिजाइन किया। उस बीच में सर अपने पेशेंट्स के ऊपर जो विजडम उन्हें मेडिटेशन के द्वारा मिलती थी। और मास्टर्स, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे जन्मों जन्मों की यात्रा है। जो हमें ये भौतिक शरीर मिला है, सिर्फ आज का नहीं है, हमारी आत्मा तो निरंतर यात्रा कर रही है। तो सर ने
पहले कहीं बहुत लंबी यात्रा वो कर ही चुके थे और आज उसको पूर्णता का समय मिला था। तो उन्हें अंतर विजन बहुत हुआ करते थे, उनको बहुत, उनकी थर्ड आई ओपन थी, उनके एस्ट्रल ट्रेवल्स बहुत होते थे, सर को बहुत कुछ नजर आता था। तो अपने उन, और जैसे जैसे वो मेडिटेशन में गहरे उतरते गए, ये चीजें और ज्यादा प्रभावकारी होती गई। तो वो अपने जो उनके पेशेंट्स होते थे उनके ऊपर वो, मेडिकल तो ट्रीटमेंट जो चल ही रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने ये विजडम भी देनी शुरू की और उसका बिल्कुल चमत्कारिक परिणाम उनको नजर आने लगे कि लोगों को धीरे 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 करके उनकी दवाइयां छूटती गई और बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए। करीब 10,000 लोगों पर उन्होंने अपना ये प्रयोग किया, उनको बहुत सफलता मिली, तो उत्साहवर्धन हुआ। उसके बाद साथ ही साथ सर ने अपने इस मिशन के ऊपर काम करना शुरू किया। एक बड़ी सी टीम उन्होंने बनाई, धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते चले गए उनके साथ, और उन्होंने टीम बनाई इस तरीके से। सर ने एक बार सर ये स्वयं एक बार शेयर कर रहे थे कि पितामह का, एक बार पितामह के साथ ध्यान कर रहे थे, वहीं उनके कान में शब्द पड़े। पितामह जो बोल रहे थे, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। अर्थात जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे जीवन की जड़ है और उसका परिणाम है ये स्वस्थ भौतिक शरीर। सर बहुत इम्प्रेस हुए इस शब्द को सुन के। ये जो लाइन थी उनके कानों में गूंजती रहती थी। तो जब उन्होंने, सर ने अपना ये स्पिरिचुअल टेबलेट फाउंडेशन का निर्माण किया, तो हम लोग की ये कोर लाइन है, आप जहां पर भी देखें ये हमेशा नीचे लिखा रहता है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। तो सर के जीवन की शुरुआत इस तरह से हुई कि उन्होंने अपने ध्यान को और ज्ञान को लोगों तक बांटना शुरू किया। और उन्होंने इन द ईयर 2003 उन्होंने मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक के नाम से एक मिशन स्टार्ट किया और 3 दिन और 11 दिन की फिजिकल वर्कशॉप लेने लगे। और उस दौरान सर ने बहुत विभिन्न देशों का भ्रमण किया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, वियतनाम, कई कई जगहों तक सर गए और अपने इस ज्ञान के को उन्होंने वहां प्रचार किया और उसके बड़े सुखद परिणाम उनको नजर आए। वहां उन्हें ये चीज सर ने महसूस की कि मेडिटेशन ही इज द ओनली क्योर फॉर बॉडी, माइंड और एंड सोल। हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की क्योर के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान अत्यंत जरूरी है। तो जब सर को ये बात समझ में आई तो उन्होंने अपनी जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक के नाम से। अब इन्होंने उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने उसके बाद उन्होंने द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद वाज अंडर द नेम ऑफ ध्यान आरोग्य सेवा संगम। और 10 वर्ष तक सर ने उसके अंतर्गत अपने ज्ञान का प्रचार किया और उसको अपने बहुत सारे पेशेंट गॉड के ऊपर उसको व्यवहार में लाए और उसके बड़े सुखद परिणाम उनको मिले। उसके बाद इन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया और स्पिरिचुअल टेबलेट रिसर्च फाउंडेशन के नाम से उन्होंने अपनी नई संस्था खोली, जिसका मुख्य कारण था कि सर सिर्फ भारत तक नहीं रहना चाहते थे, वो देश विदेश तक जाना चाहते थे, ग्लोबली प्रचार करना चाहते थे। तो इस बीच में उन्होंने रेजिडेंशियल पिरामिड ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम के साथ उन्होंने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ उनका ये जो वो विजडम शेयर करते थे ना, इसको उन्होंने गोलियों का नाम दिया, स्पिरिचुअल टेबलेट्स। अब ऐसे सुनने में तो लगता है, टेबलेट सुनते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि अरे क्रोसिन, मेटासिन, इस तरीके की जो केमिकल टेबलेट्स होती हैं। लेकिन जो ये स्पिरिचुअल टेबलेट है उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान।
ये आध्यात्मिक ज्ञान की गोलियां सर बनाने लगे। आज की डेट में मास्टर्स उन्होंने लगभग 550 ऐसी विजडम्स को तैयार किया है, 550 गोलियों को तैयार किया है। और ये 550 गोलियों की जो विजडम है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छूती है। जब हम लोगों ने इस विद्या को सर के द्वारा प्राप्त किया तो आश्चर्यचकित रह गए कि हम तो कभी ध्यान ही नहीं देते थे कि बार बार हमारे घर में छिपकली क्यों चलती है, दीवार के ऊपर चलती है, तो फिर उसके बाद वो जमीन पर भी चलती है, या हमारे हाथ से बार बार बर्तन क्यों हाथ से छूटते हैं, गिरते हैं। अब समझ में आता है कि यूनिवर्स जो कुछ भी हमारे साथ प्रतिक्षण घटित होता है उसका पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि हम यूनिवर्स, हाँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्योंकि हम उस दिव्य परमात्मा का अंश हैं। तो ये यूनिवर्स हमको विभिन्न माध्यमों से सचेत करना चाहती है और बताना चाहती है कि हमारे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है और हमें किस तरह से अपने आप को संतुलित करके सही रास्ते पे जीना है। लेकिन हम इग्नोरेंस की वजह से समझ ही नहीं पाते हैं इन सब चीजों। इतनी चीजें आज तक होती रही, कई बार कोइंसिडेंसेस ऐसे आते हैं, अब जैसे स्वप्न होते हैं, मेडिटेशन के अनुभव होते हैं, वो हमें बहुत सारी आगामी होने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम उस तरीके से विकसित ही नहीं थे तो हमें पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज मेडिटेशन में आने के बाद, इस ज्ञान को लेने के बाद हमारी उस बुद्धि का विकास हुआ है और हमें समझ में आता है कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है। क्योंकि सर ने एक एक चीज के ऊपर बहुत दिव्यता से काम किया। जो बहुत कुछ जो हमारा L1 कोर्स होता है उसमें ही जो मास्टर्स L1 कोर्स करते हैं उसमें ही वो लोग सीख जाते हैं ऑब्जेक्ट साइंस, ड्रीम एनालिसिस। इतनी सारी अद्भुत चीजें हैं कि आप एक बार उसके अंदर जाएंगे तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करेगा, इतना अद्भुत ज्ञान है। तो अब मैं विषय पे आती हूँ कि आखिर हर हम लोग, हाँ, व्यक्ति का असली जीवन जीने का कारण क्या होता है, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं हमारा जीवन सुखी, आनंदित और स्वस्थ हो। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहती है कि परफेक्ट हेल्थ का मापदंड क्या है? जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं। लेकिन अब WHO ने भी ये चीज मान ली है कि हमको अगर संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हमारा फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब स्पिरिचुअल हेल्थ हमको कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअल हेल्थ हमें, आध्यात्मिक जो हमारा जो स्वास्थ्य है पूरी तरह से स्वस्थ होता है। पूरी तरह से हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं जब हम फिजिकल लेवल पे स्वस्थ होते हैं। शरीर को कोई बीमारी नहीं है, मन को कोई बीमारी नहीं है, हमारी आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ है और हम स्पिरिचुअली धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स बताते हैं कि व्हाट इज हेल्थ साइंस। He who has health has hope and he who has hope has everything। यहाँ पे एक अरेबियन प्रोवर्ब है जिसमें बताया गया है कि जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है वही आशान्वित जीवन जी सकता है, और जिसके पास आशा है जीवन जीने की उसके पास हर चीज है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारे व्यवहार में ही आने वाली चीज है ये, कि जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो हमारा मन करता है जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लोर करने का। तो उसके लिए हमारा आशा से भरपूर होना बहुत जरूरी है, निराशा उसमें बहुत बड़े ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो हमारा आशान्वित होना, अर्थात जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं
तब हमारे अंदर विभिन्न आशाएं जन्म लेती हैं और हमारे अंदर वो सामर्थ्य होती है कि हम अपनी उन सब चीजों को पूर्ण भी कर सकें। तो मास्टर्स यहाँ पर हम आते हैं, व्हाट इज हेल्थ साइंस? हेल्थ इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ सिकनेस। जैसे कहते हैं ना कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं। Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ हम अगर अच्छा स्वास्थ्य रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। जब हम पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे स्वस्थ हैं, हमारे जो संबंध हैं लोगों के साथ, समाज के साथ, वो भी बहुत अच्छे हैं। और वो जब हमारे ये सारे रिलेशन अच्छे होते हैं तभी हम संपूर्ण स्वास्थ्य को मास्टर्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे ना कि सामाजिक स्वास्थ्य से फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब है, इसको मैं छोटे से शब्दों में क्लियर कर देती हूँ। अगर हमारे रिलेशन अपने परिवार में अच्छे नहीं होते, अपने अपने फ्रेंड्स या कुलीग्स के साथ अच्छे नहीं होते, तो हमारे मन पे कितना बोझ होता है। हम क्या खुश रह पाते हैं? भले अहम के कारण हम कहें कि हम तो अपने आप में पूरे हैं, क्योंकि अहम चीज ही जो हमारे 6 पैशंस हैं, आगे आगे जब आप लोग स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम्स को लेते जाएंगे तो ये सारी चीजें सामने आएंगी विस्तृत रूप से। तो हमारे जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे जो 6 पैशंस हैं, जिनको 6 अवगुण कहा जाता है, हर इंसान में होते हैं। धीरे धीरे ध्यान का सहारा लेके, अपने ज्ञान को विकसित करके हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो उसमें आके हम लोग जनरली कहते हैं, अरे हम मुझे परवाह नहीं, लेकिन हम सबको परवाह है। वो चीज हमारे मन को दुख देती है, और जब जिस बात को लेके हमारा मन दुखी होता है, वो चीज फिर हमारे फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करती है। हम चिंता करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। तो जब अगर हमारा सोशल वेलबींग नहीं होगा, हमारे सामाजिक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा मन तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। सामाजिक रिश्तों से मतलब उसमें अपना परिवार भी आ जाता है, अपने मित्रगण आ जाते हैं, अपने कुलीग्स आ जाते हैं। तो सब जगह हमारा लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इन सब चीजों में सब तरह से स्वस्थ होने का मतलब ही हमारा पूर्णता को प्राप्त होना है। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं, हमारा शरीर बहुत बार आप देखिए, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा, वैसे इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्क के अलग स्ट्रेस होते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाइयों के इतने बोझ हैं उनके ऊपर, कितनी स्ट्रेस की स्थिति में वो रहते हैं। अच्छा, व्यक्ति बीमार होता है तो वो कई तरह की पद्धतियों को अपनाता है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक, यूनानी, रेकी, मैग्नेट थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, इस तरह तरह के ये पैथीज हैं जो हमको शरीर को स्वस्थ कर सकती हैं। लेकिन ये सारी जो पद्धतियां हैं वो सिर्फ हमारे शरीर, फिजिकल लेवल पे, और कोई कोई पद्धति है जो हमारी ऊर्जा में शरीर के ऊपर भी काम करती है। आगे हम समझेंगे कि हमारा सिर्फ यही शरीर नहीं है, बल्कि हमारा 7 शरीर होते हैं। इस भौतिक शरीर के पीछे 6 शरीर और होते हैं। तो ये जो बाकी पद्धतियां हैं वो ये सिर्फ हमारे फिजिकल लेवल पे और कोई कोई एथरिक लेवल पे काम करती है, ऊर्जा में शरीर पे। बाकी कोई भी पद्धति इससे भीतर तक के नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमारे भीतर के शरीर, अंतिम शरीर तक भी पहुंच के, क्योंकि बीमारी जो होती है सबसे पहले भौतिक शरीर पर तो वो आखिरी में आती है, जब हमें पता चलता है हम बीमार हैं। उससे पहले वो हमारे मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे, हमारे आनंद में कौशल लेवल पे, सुप्रा कौशल लेवल पे, कहीं पर भी हो सकती है। वो कहाँ से हम लेके उन संस्कार को, क्योंकि मैंने बताया आत्मा तो निरंतर गतिशील है, और एक भौतिक शरीर छूटता है, दूसरा आता है, लेकिन संस्कार तो उसमें रह जाते हैं ना। हम जब ये भौतिक शरीर छोड़ते हैं तो भौतिक शरीर और माइंड हमारा यही रह जाता है, लेकिन सोल, आत्मा और इंटेलेक्ट लेवल पे हम अगली यात्रा शुरू करते हैं। तो कई बार हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं ना,
कोई बच्चा जन्म लेता है, बचपन से ही बहुत होशियार होता है, तो हम कहते हैं ना कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो वो इस जन्म के भी संस्कार होते हैं, लेकिन पिछले कई जन्मों के संस्कार हर आत्मा अपने साथ लेके आती है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये विजडम काम करती है। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें एक घर बना हुआ है और उसका प्रतिबिंब पानी के ऊपर नजर आ रहा है। तो एक्चुअल घर क्या है जो बना हुआ है, और जो प्रतिबिंब नजर आ रहा है वो है उसकी छाया। तो एक्चुअली हम जो इंसान है किस चीज से बने हुए हैं? वी आर, हम लोग हैं, अगर हम देखें तो जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग हैं फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्ट और सोल, चार चीजों से मिलके बने हैं। देखिए हम लोग का भौतिक शरीर है, हम जानते ही हैं। हमारा मन है, जनरल भाषा में हम यूज करते हैं। हमारी बुद्धि है, बुद्धि कभी मेरी बुद्धि में तो ये बात आती ही नहीं, तो बुद्धि भी है हमारे साथ। और जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा भी है हमारे साथ, हम आत्म स्वरूप में भी हैं। तो जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको इस तरह से आप समझिए कि जो ये एक्चुअल जो पिक्चर है वो है हमारी आत्मा और बुद्धि, क्योंकि वो हमेशा रहती है। और ये शरीर और जो मन है वो इसका प्रतिबिंब है। अच्छा, अगर हमारे भौतिक शरीर में कोई बीमारी होती है और हम उसको, कोई भी पैथी उस पे वर्क कर रही है, तो वो किस पे काम करती है? भौतिक शरीर पे और मन के ऊर्जा में शरीर पे। तो वो तो प्रतिबिंब है। अगर आपके इस जो घर बना हुआ है, इसका कोई पार्ट टूट के गिर जाए तो आपको प्रतिबिंब वैसा ही नजर आएगा ना। टूटा इस पिक्चर में, आप समझिए इस पिक्चर में कुछ टूटा और आपको नजर आएगा यहाँ पे प्रतिबिंब में। अब आप कहेंगे कि मैं प्रतिबिंब के ऊपर काम कर दूं, मैं प्रतिबिंब को ठीक कर दूं, तो क्या ओरिजिनल पिक्चर ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी ना। हमको उसे ठीक करने के लिए इस स्तर पे काम करना होगा, आत्मिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे। और जब हमारी ये काम हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी ठीक हो जाएगा। तो हमारी जो हेल्थ है, जो फिर आपकी स्पिरिचुअल जो विजडम है, हेल्थ साइंस जो है, वो वर्क करती है इस लेवल पे, हमारे आत्मिक और बौद्धिक स्तर पे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, क्योंकि ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि हम लोग सब जीवन में इन सब चीजों से गुजर चुके हैं और हम गुजरते हैं आज भी। अच्छा, हम थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने, पिक्चर हमको पर्दे पे दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या होती है? प्रोजेक्टर से पीछे से प्रोजेक्ट होती है, तब हमें पिक्चर दिखाई देती है। अगर प्रोजेक्टर के ऊपर कुछ भी धब्बा आ जाए कि कुछ कवरिंग आ जाए तो वो पिक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें काम कहाँ करना पड़ेगा? इस प्रोजेक्टर के ऊपर। तो प्रोजेक्टर हमारा सोल और इंटेलेक्चुअल लेवल है, और जो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो पिक्चर दिख रही है, वो हमारी भौतिक शरीर और मन है। तो हमने जब उस इस स्तर पे काम किया तो उस स्तर पे हमको फिजिकल स्वास्थ्य, हमारा सभी तरह से स्वास्थ्य मिलता है हमको। अब यहाँ पे मास्टर्स क्या होता है, जैसे कितनी भी हेल्थ सिस्टम हो, देखिए यहाँ पे आप लोग मिसगाइड नहीं होइएगा। कई लोग कहते हैं हमारा हृदय से नमन है हर पैथी को, क्योंकि हर अपने आप में दिव्य है। बहुत ही सुंदर ज्ञान है, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, कि जितने भी मैंने आपको पैथीज बताए, सब अपने आप में दिव्य हैं। लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उनके साथ स्पिरिचुअल साइंस नहीं जुड़ती है। आप ये घड़े को देख रहे हैं ना पिक्चर में, तो ये जो घड़ा है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये बीच में से टूटा हुआ है। तो अर्थात इसको अगर बेस स्पिरिचुअल साइंस का नहीं मिलेगा तो ऊपर जो है जितना भी हम इसमें भरेंगे इस घड़े में, वो नहीं रह पाएगा ना। जितना भी ये समझिए हमारा शरीर है, इसके ऊपर इसमें ये हमको तकलीफ आई, कोई किसी भी लेवल पे तकलीफ आई, और हमने उसको किसी भी पद्धति से इलाज करना शुरू किया, लेकिन अगर हमारे बेस में स्पिरिचुअल साइंस नहीं होगी तो वो घड़ा, तो उसमें लीकेज निकलता चला जाएगा। जो कुछ भी हम उसमें
यही होता है जब हम मेडिसिन लेते हैं या किसी भी माध्यम से, ऊर्जा की कमी ही हमारी किसी भी बीमारी का कारण होती है। तो ये जो गोलियां हैं या कोई भी पद्धति है वो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है। अब आप समझिए कि जो कुछ भी हमने, अगर हमारा स्पिरिचुअल साइंस का बेस नहीं है तो वो सब कुछ लीकेज होने लगेगा, वो ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर ठहर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हमको जब हम मेडिटेशन के लाइन में आए तो हमें पितामह पत्री जी ने, PSSM is the one which is successful in providing all the specifications required by true health science। जो हम ध्यान करते हैं उसमें स्वतः ही हमारे अंदर की दिव्य ज्ञान जागृत होने लगते हैं। आज मैं बताऊंगी कि जो ये हम मंडला ध्यान कर रहे हैं 40 दिन का, उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों हम कर रहे हैं। हर चीज किसी विशेष कारण से ही होती है। इसको आप ऐसे समझिए, सो बाय एडिंग द स्पिरिचुअल टॉर्च लाइट ऑल द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम विल बिकम कंप्लीट। जितने भी ये सिस्टम हैं दिव्य हैं अपने आप में, लेकिन वहां उनके एक सीमा रेखा है। लेकिन उसके साथ जब हम स्पिरिचुअल टॉर्च लाइट दे देते हैं तो सारा मार्ग रोशनी से भर जाता है और हमको नजर आने लगता है कि हम कहाँ पर डेफिसिट कर रहे हैं। और जब हम उसको, कहते नहीं है अंधेरे में हमें पता ही नहीं चलता, हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, उजाला करते हैं तो पता चलता है अरे ये तो रस्सी है, उसका तुरंत उपचार कर लेते हैं, रस्सी को फेंक देते हैं, डर खत्म, भय खत्म, सांप ही नहीं है। तो जब तक हम फिजिकल लेवल में रहते हैं तो ये सारे डर हमें डराते रहते हैं, लेकिन जहां हमने आध्यात्मिकता की टॉर्च लाइट को जलाया, हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है और चीजें हमको खुल के सामने पता चलने लगती हैं। अब यहाँ हम समझते हैं मास्टर्स की एक्चुअली जो हम हैं वो कौन है। हम हैं ECW यूनिट। E इज फॉर एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम। तो क्या है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम सब ऊर्जा रहती है हमारे शरीर में, हम काम कर पा रहे हैं, जीवन जी पा रहे हैं, मतलब हम, हमारे अंदर ऊर्जा है। अच्छा, हम निर्णय ले पा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर विजडम भी है, ज्ञान भी है। और कॉन्शियसनेस, हम जागरूकता के साथ जीवन में रह रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस है। तो हर व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग जो है, ECW यूनिट है। यहाँ पर अगर हमारा कहीं पर भी डेफिसिट होता है, एनर्जी लेवल पे कहीं कुछ कमी आती है, कॉन्शियस लेवल पे कमी आती है, विजडम लेवल पे कमी आती है, तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर पे दिखाई देती है। तो जब हम उसके मूल को ठीक कर लेंगे, अर्थात हम विजडम लेवल पे काम करेंगे, एनर्जी लेवल पे काम करेंगे, कॉन्शियस लेवल पे काम करेंगे, तो वो बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे 7 बॉडीज होते हैं। ये फिजिकल बॉडी तो जो नजर आती है, उसके अंदर सूक्ष्म 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 होके हमारे ये सारे शरीर हमारे अंदर होते हैं। भीतर क्या होते हैं वो हमको दिखते नहीं है, एक्चुअली वो प्रसार है। तो फर्स्ट है फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल और निर्वाणिक बॉडी। ये हमारे 7 शरीर होते हैं। तो जो बीमारियां आती हैं वो हमारे किस शरीर के ऊपर है हमको पता नहीं होता है। वो बीमारी भौतिक शरीर पर आने से पहले, बहुत पहले ही वो हमारे 6 महीने तो कम से कम पहले हमारे ऊर्जा में शरीर पे होती है। उसके बाद अच्छा वो हमको पता भी चलने लगता है, लेकिन क्योंकि हम जागरूक नहीं रहते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, तो हमें पता, हम ये जान ही नहीं पाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कई लोगों को सुना होगा जब किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते, कहते हैं ना, हाँ कुछ दिनों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भोजन नहीं अच्छा लग रहा था, मेरा मन खुश नहीं रहता था। वो इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन हम क्या है, जागरूक नहीं है, तो उस लेवल पे काम नहीं करते हैं। जब फिजिकल हमारे भौतिक शरीर पे परेशानी आती है तो हमको समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। अभी इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग क्या है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल का कॉम्बिनेशन है। तो मास्टर्स, अब हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि हमने बचपन से सुना हुआ है ना, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष,
इन चारों चीजों में हमको पूर्णता को प्राप्त करना है, तभी हम एक पूरा सामाजिक सुंदर जीवन जी सकेंगे। हमारे अंदर डिजायर्स हैं, काम अर्थात कामनाएं, जो हमारे अंदर डिजायर्स होते हैं वो हम पूर्ण कर पाते हैं। अर्थ, हम अच्छी तरह से धन कमा पाते हैं। हम धर्म के मार्ग पे अग्रसर हैं। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हमें धार्मिक होना चाहिए। मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हमारी सामाजिक हेल्थ पूरी तरह से हमें प्राप्त होती है। लेकिन कहीं पर भी डेफिसिट होता है तो वहीं पर ही वो किसी न किसी भौतिक बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ECW हैं, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस और विजडम का कंबाइंड स्वरूप है। अब क्या है मास्टर्स, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हम ब्रह्म स्वरूप है, हम आत्मा है। अच्छा, जब हमें ये पता चलता है, हम बहुत ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म आते हैं, हमारे जीवन बहुत सही पथ पे चलता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं संसार में चलते हुए हम कहीं भी किसी चीज से डेफिसिट हुए, कहीं कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम आई, हमारी ऊर्जा क्षीण हुई। ऊर्जा का कम होना ही किसी बीमारी का कारण होता है। जब हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है, कम होती है। अच्छा, किसी न किसी कारण से एनर्जी का लीकेज हुआ, हमारे गलत आचार व्यवहार, आहार, किसी भी तरह से, और हमारी एनर्जी ब्लॉक होना शुरू होती है। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, जब हमारी एनर्जी ब्लॉक होने लगती है, कम होने लगती है, तो तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, ट्यूमर ग्रोथ हमारे शरीर में होने लगते हैं। और इस तरीके से कई तरीके की बीमारियों को शरीर अट्रैक्ट करने लगता है। और वो डिजीज, वो चीजें हमारी डिजीज ऑन द फिजिकल बॉडी, हमारे इस भौतिक शरीर पर वो रोग के रूप में आता है। तब हम फिर इतनी कोशिश करते हैं, दवा भी लेते हैं, वहां से ठीक नहीं होते हैं तो आध्यात्म की शरण में आते हैं। और फिर हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं और हमको समझ में आता है कि हम कौन हैं, हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्म स्वरूप हैं, तो फिर वो एनर्जी हम इकट्ठी करते हैं और स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या होता है, हमारे जो शरीर हैं, जैसे हमको कोई बीमारी होती है मास्टर्स, वो भी हमें बताती है कि कहाँ पे हम डेफिसिट कर रहे हैं। जैसे हमारा ये जो स्पिरिचुअल टेबलेट का विजडम है, दिव्य विजडम है, उसमें हमको पता चलता है कि हमारे जैसे हाथ में, कोई कहते नहीं है, कई लोग कहते हैं मेरे कंधे में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। हमारा अंग विशेष हमें बताता है कि हम कहाँ पर डेफिसिट कर रहे हैं अपनी लाइफ पर्पस में। क्या होता है, अगर हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं ना मेरे हाथ में आजकल बहुत दर्द रहता है, यहाँ पर ही हमको समझ लेना चाहिए हाथ का काम क्या है मास्टर्स। एक मैं छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। हाथ हमारा देने लेने के काम में आता है ना। हमको चेक करना है कि गिव एंड टेक में कहाँ पर हमारे अंदर कमी हो रही है। कई लोग बहुत दानी प्रवृत्ति के होते हैं, कहते हैं अरे हम तो बस देने में विश्वास करते हैं। नहीं मास्टर्स, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। गिव भी करना है, टेक भी करना है, ज्ञान को लेना भी है, ज्ञान को देना भी है। तभी पितामह ने हमें समझाया ना कि ए सीखो तो ए सिखाओ, बी सीखो तो बी सिखाओ। हमें मध्यम मार्ग पे चलना है। तो इस तरह से हर अंग का, ये तो हम स्वयं ही जब हम मेडिटेशन में आते हैं हम विवेचना कर सकते हैं। जैसे शोल्डर पेन बहुतों को होता है। अब शोल्डर का काम क्या होता है, शोल्डर के कारण ही हम इधर उधर हिल सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो ये हमको इंगित करता है कहीं ना कहीं हम एक जगह स्टिक हो गए। हमें चारों तरफ से ज्ञान लेना चाहिए अपने, जहां से भी हमको मिल रहा है। और जब हम इस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो हमारे पेन ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई हमारे पेशेंट गॉड को हम लोगों ने ठीक किया है मास्टर्स, बहुत सक्सेस पाई है। तो इस तरह से हर अंग अपनी कहानी बताता है और वो हम आसानी से समझ सकते हैं। हम, हमारा जो ये जीवन बनता है, वी शेप अवर डिजायर्स, फियर्स, अवर एटीट्यूड एंड बिलीफ। ये सब कुछ हम स्वयं बनाते हैं। जो हम बचपन से जिन धारणाओं को लेके चलते हैं और जिन सब चीजों के बीच में हम जीते हैं, तो ये कई तरीके की धारणाएं बन जाती हैं।
तो अच्छा, अब यहाँ पे मास्टर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जरूर ये प्रश्न आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको अमुक बीमारी है। तो जिस तरह से आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो कोई भी बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है आप अपना एक्सरे कराइए, कि अपना एमआरआई कराइए, ताकि उस अंग विशेष के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि वो रोग क्यों है। अच्छा, वो तो सिर्फ बौद्धिक स्तर, एलोपैथी तो बौद्धिक, ये फिजिकल स्तर पे ही काम करती है, हमारे भौतिक स्तर पे काम करती है। हाँ, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, कलर थेरेपीज वगैरह, ये हमारे ऊर्जा में शरीर को भी प्रभावित करती हैं। तो लेकिन ये सिर्फ इन दो शरीरों पे ही काम करती हैं, हमारे फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी पर। लेकिन बीमारी तो किस स्तर पे, अभी मैंने आपको बताया, हमारे 7 शरीर हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से बताया, क्योंकि जब आप कभी मौका मिले L1 कोर्स जरूर करिए, तो आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में ज्ञान मिलेगा। तो अब किस स्तर पे हमारी ये बीमारी है, उसको खोजने के लिए हमारे पास टूल्स हैं। सोल स्कैनिंग। अब हमारा तो काम ही आत्मा से है ना, हम तो भौतिक स्तर पे काम नहीं करते। एक स्पिरिचुअल काउंसलर का काम ही होता है कि हम सिर्फ फिजिकल को नहीं देखते, हम आत्मा तक छूते हैं। तो हमारे आत्मा को छूने के स्कैनिंग टूल्स हैं। वो क्या है? जब हमारे पास कोई पेशेंट गॉड आता है और उनको हम 40 दिन का ध्यान कराते हैं, क्यों कराते हैं? ताकि उनके अंदर पूरी जागरूकता आ जाए। तब हम उनसे कहते हैं कि अब जो आपको अनुभव हो रहे हैं मेडिटेशन में, या स्वप्न के दौरान, या डे टू डे की लाइफ में, तो वो जो हो रहे हैं वो हमको आप बताइए, उसको लिखते जाइए और हमको बताइए। तो स्पिरिचुअल काउंसलर उससे जज करते हैं कि इस व्यक्ति को किस स्तर पे प्रॉब्लम है, वहीं से काम करते हैं। तो वो इस टूल्स जो है, वो जो हम लोग सोल स्कैनिंग टूल यूज करते हैं, वो है मेडिटेशनल एक्सपीरियंस, ड्रीम्स, कोइंसिडेंसेस, इनर वॉइस, मास्टर्स मैसेजेस फ्रॉम बुक्स, डिजीज्ड पार्ट, डे टू डे एनालिसिस। तो ये विस्तार से नहीं, मैंने एक आपको रफ आइडिया इसका दे दिया कि हमारी जो भी अब यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को जरूर क्लियर करूंगी, जो ये है डिजीज्ड पार्ट, जो हमारे शरीर का, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस शरीर में बीमारी होती है, वो भी अपनी कहानी खुद ही कहता है कि हम कहाँ अपने पर्पस ऑफ लाइफ से डेफिसिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्कैनिंग टूल्स हैं, सोल स्कैनिंग टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। और हम धीरे 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 जब पेशेंट गॉड के साथ हमारी कई सिटिंग्स हो जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कहाँ पर वो अपने सोल पर्पस से अलग हो रहे हैं। और उस चीज को जब हम करेक्ट करते हैं, हम नहीं करेंगे करेक्ट, हम उनको बताते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम डिपेंडेंसी पे विश्वास ही नहीं करते हैं। हमको पितामह ने कहा, मेडिटेशन सिखा के कहा कि खुद करो और दूसरे को कराओ, कोई हीलिंग का काम नहीं है। PSSM में हीलिंग स्ट्रिक्टली मना की गई है कि ये तो हो गया दूसरे के कर्म में बाधा डालना, इंटरफेयर करना। आप सीखो, अपना कल्याण करो, दूसरे को सिखाओ, ताकि वो स्वयं अपना कल्याण कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कह के मैं अपने विषय को खत्म करूंगी, क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, समय की सीमा है, शायद अभी भी मैंने देखा नहीं है, समय से हम बहुत आगे ही बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि ऊर्जा जो है, हम ECW है, यूनिट है। तो ऊर्जा के स्तर पे कमी होती है, तो उसके लिए ये जो सर ने 550 के करीब टेबलेट्स बनाए हैं, जो विजडम ज्ञान दिए हैं, उसका जो बेसिक 12 टेबलेट्स, जिसका ज्ञान पिछले दिनों हमने आपको दिया, पूरा 12 टेबलेट्स को हमने कवर किया। मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, हर एक सब्जेक्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। तो वो जो उसकी फर्स्ट 6 टेबलेट थी, वो एनर्जी एनहेंसर कहा जाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती हैं। और बाद की जो 6 टेबलेट्स है, वो हमारे बौद्धिक स्तर में वृद्धि करती हैं। तो जब हमें ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया, तो उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस लेवल अपने आप ही बढ़ने लगता है, हमारी ऑरा में स्वयं ही विकास होने लगता है।
तो मास्टर्स, अब ऐसे तो ये बहुत ही लंबा विषय है, बहुत कुछ कहने को है जैसे मैंने अभी आपको बोला, लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम है। तो मैं सिर्फ इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बहुत इसका विशेष पॉइंट है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो मास्टर्स क्या है ना कि हम लोग को कोई अगर भौतिक शरीर के स्तर पे कोई भी तकलीफ आती है तो हम उस बीमारी को कर्ज करते हैं, अरे ये मुझे ही होना था। नहीं मास्टर्स, एक बार अध्यात्म के रास्ते पे जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि बीमारी अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम पूरी तरह से अपने आप को अलाइन करें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को प्राप्त करें, सही रास्ते पे चलें, ताकि हमारा जीवन इहलोक भी सुधरे परलोक भी सुधरे, हम हर तरीके से स्वस्थ हो सकें। तो जैसे अच्छा कोई बीमारी आई, इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे कोई भी बीमारी आई, ब्लड प्रेशर बहुत आम बीमारी है आजकल। जनरली आप सुनेंगे ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं लोग। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है, लोगों छोटी छोटी बातों को इतना मानसिक स्तर पे ले लेते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक है वो नहीं लेगा, लेकिन जो प्रपंच में फंसा है, संसार में फंसा है, तो उसको तो छोटी छोटी चीजें परेशान करेंगी। तो क्या होता है, बीपी जैसे है, तो बीपी किस कारण से होता है हम इसकी आध्यात्मिक विवेचना करते हैं। इसके लिए एक हमारी बहुत सुंदर टेबलेट है, सर्कुलेटरी फोर्सेस। जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उस विजडम को इस्तेमाल करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे पेशेंट गॉड के साथ हुआ है, उन्होंने अपने बीपी को ठीक किया है। अच्छा, वो विजडम क्या होती है, ये बहुत लंबा विषय, ये टेबलेट अपने आप में बहुत बड़ी है, कभी इसी मंच पे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सर्कुलेटरी फोर्सेस में हमारे तीन फैक्टर्स होते हैं बाहरी तौर पे, तीन होते हैं हमारे शरीर के स्तर पे। तो जब हम उसको जैसे बाहरी एक, क्योंकि इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, बाहरी स्तर पे होते हैं जैसे कि हमारे जैसा शरीर है, ब्लड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। खून हमारे शरीर में बह रहा है तो बह ही रहा है। अगर किसी के शरीर में पानी जमा होने की बीमारी होती है ना, जिसे एडिमा कहते हैं, किडनी में पानी हो जाता है, पाँव में पानी आ जाता है, वो कंट्रोल में थोड़ी है हमारे, हम चाहें तो उस पानी का कुछ नहीं ऐसे कर सकते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन ही देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बिजली जलाते हैं, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में आ जाती है ना, बटन दबाते हैं, सारे बटन चालू हो जाते हैं, मेन स्विच ऑन करिए, सारे सारे ही हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं सब शुरू हो जाते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैंने मेन स्विच, फिर हमें पर्सनली उस स्विच पे जाना पड़ता है बंद करने के लिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसी तरह से ये चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में कौन सी चीजें हैं, हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है जिसे हम ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हमारे हाथ में है हम ज्यादा प्राप्त करें या कम प्राप्त करें, क्योंकि हम ज्यादा ध्यान करेंगे ज्यादा प्राप्त होगी। और कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करने के तो बहुत से ढंग आपको 12 टेबलेट्स में बताए ही गए, तो हम वो हमारे पर है, तो हमारे कंट्रोल में है। हमारी पोजीशन है, हमारा जो हमको जो ओहदा मिला हुआ है वो हमारे हाथ में रहता है, पावर्स जो होती हैं, क्योंकि हमारी जो पावर्स हैं, हम अगर समझिए किसी कंपनी में बड़े पद पे हैं, या मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे हाथ में मनी कंट्रोल मैं करती हूँ, तो मेरे हाथ में उस धन को मैं किस तरह से व्यय करूं ना करूं, ये मेरे हाथ में है, तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर है ना। और एक तो एक हो गया कॉस्मिक एनर्जी, एक हो गया पावर्स, और एक और है, थर्ड है, विच आई हैव टू, द थर्ड वन इज मनी। मनी जो हम धन कमाते हैं, धन को जब हमने कमाया, ये तो पावर्स में तो कई तरीके की पावर्स हो गई ना, जैसे पोजीशन की पावर हो गई, जैसे हम घर में किस पोजीशन पे, किसी घर में देखिए बहुत सरल सा उदाहरण है सास और बहू का, किसी घर में सास स्ट्रांग होती है, किसी घर में बहू स्ट्रांग होती है, तो जो स्ट्रांग होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना।
तो वहां पर ही हमको अपनी पावर को सही जगह इस्तेमाल करना है। अगर मेरे पास पावर है, सास बन के मैं अपनी जगह पावरफुल हूँ, तो मुझे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना है, मिसयूज नहीं करना है। अगर मैं बहू बन के मेरे मेरे हाथ में पावर्स है, मुझे उसका मिसयूज नहीं करना है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। घर के सब सदस्यों को बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना है, सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना है। हमें अपनी उन पावर्स को सही तरह से इस्तेमाल करना है। और तीसरा है मनी, जो हम धन कमाते हैं। धन भी तो हम देखिए हार्ड वर्क करेंगे तब हम धन कमाएंगे। वो किसी भी फिजिकल लेवल का होता है, मेंटल लेवल का होता है। अब कई लोग बड़ी बड़ी कंपनी में हैं तो वो फिजिकल थोड़ी करते हैं, वो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और मेंटली वो, उनके पास पढ़ाई के अस्त्र हैं, ज्ञान है, तो वो खाली उनका एक सिग्नेचर ही बहुत काम कर देता है। तो जो धन है हम कमाते हैं, हमारा धन का आने का तरीका और धन को खर्च करने का तरीका ये हमारे हाथ में है। तो इन जब 3 कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम ठीक से करते हैं, तो हमारे जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो अपने आप ठीक होते हैं। तो ब्लड प्रेशर का कारण होता है ब्लड का नाड़ियों में ठीक तरह से नहीं बहना, ठीक तरह से नहीं आती है हृदय को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। और इस वजह से जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी का कारण तो मुख्य यही है ना, ब्लड जो सर्कुलेशन है वहां पे ही कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो तब कंट्रोल होता है जब हम बाहर के इन फैक्टर्स को कंट्रोल, जो कंट्रोल में हमारी चीजें हैं, हम अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं, हम सही ढंग तरह से धन कमाते हैं, खर्च करते हैं, हम मेडिटेशन करके ऊर्जा अच्छी तरह से कमा के उसको अच्छी तरह से खर्च करते हैं। ऊर्जा हमने एकत्रित की और सिर्फ अपने तक रख ली नहीं मास्टर्स, तभी हमें पितामह ने कहा ए सीखो, ए सिखाओ, बी सीखो, बी सिखाओ, जो प्राप्त कर रहे हो उसे लोगों में बांटो, तभी तुम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये है हमारा आज का विषय कि क्या है स्पिरिचुअल टेबलेट्स, इसके ज्ञान, ये जो हम ज्ञान रोज इस मंच पे ले रहे हैं, इसके पीछे का औचित्य क्या है और इसको किन्होंने बनाया, वो दिव्य विभूति से आज मैंने आप लोगों को मिलाया। तो ये आज उसके बारे में जानकारी है। और मास्टर्स आज बस यूं बैठी थी और कुछ विचार उमड़े मेरे दिमाग में, मैंने उनको कलमबद्ध किया है, वो थोड़ी सी लाइनें जरूर सुनाऊंगी मैं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत है ये 40 दिनों का मंडला ध्यान का अनुभव। संध्या जी द्वारा निर्देशित ध्यान कराना और फिर भिन्न भिन्न मास्टर्स द्वारा ज्ञान की गंगा में विहार करवाना। कब ये दिन पूरे होते जा रहे हैं, ये सफर हमारा समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। आज के दिन बहुत ही प्यार, अनुराग व ब्लेसिंग के साथ इस मंडला ध्यान को पूर्णता की ओर ले जाते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। फिर से मंडला होंगे, हम सब आनंद के सरोवर में डुबकियां लेंगे। पर हाँ दोस्तों, ये तो जरूर है कि हम सब मिलकर उन अनुभवों को साझा करेंगे, क्या क्या पाया हम सब ने इस दौरान, क्योंकि ये तो ऐसी अनवरत यात्रा है जहां न तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, सिर्फ पाना ही पाना है सत्य को, आनंद को, जो कि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मास्टर सब सहज रूप से चल रहा है और हम सब मिलकर उस आनंद के महासमंदर में ध्यान और ज्ञान की पिपासा को बुझा रहे हैं। हृदय से धन्यवाद पितामह को, हृदय से धन्यवाद डॉक्टर जीके सर को, और सबसे बड़ा धन्यवाद स्वयं को, क्योंकि अगर हम सबने ठानी न होती तो ये चमत्कार कैसे होता। ध्यान की गंगा में स्वयं को डुबो देना और ज्ञान की गंगा को आत्मसात कर लेना। दोस्तों, आज हम अपने आप को बहुत प्यार करेंगे, अपने इस भौतिक शरीर को साधुवाद देंगे जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम इतनी देर स्थिर बैठकर अमृत पान कर सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मास्टर्स, इसके साथ ही अब आज के सेशन को हम पूर्णता की ओर जा रहा है, तो संध्या जी ओवर टू यू। मैम बहुत 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 सबसे पहले तो आपको वंदन। बहुत, आज एक्चुअली टीचर्स डे हमारा सेलिब्रेट हो रहा है।
आपको बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। शब्द नहीं है मेरे पास अभी तो बोलने के लिए, ऐसा मन भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। खूब सुंदर आपने ज्ञान दिया, पूरा निचोड़ आ गया इसमें इतने दिन का। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं यहाँ ये पे मैं मास्टर्स कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं हमने फ्लो में बताई आपको, तो बहुत से पॉइंट मिस हो जाते हैं। जब आप इसको फिर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरी तरह से जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम समझ के करते हैं उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और स्पिरिचुअल साइंस तो वो चीज है जो पूरी तरह से ज्ञान से भरी हुई है, उसमें पूरा का पूरा लॉजिक है। तभी पितामह को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें साइंस है पूरी। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके फॉलो करो, आप समझो, सोचो और उसके बाद अनुसरण करो। जी। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली विल लिसन एंड री लिसन, उससे और अच्छा अवेयरनेस आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, ma'am, for a wonderful session. To you, to Sandhya, ma'am, for arranging this entire thing, and your knowledge and all the different guests you've got. All of them are very useful. And yeah, it takes some time to absorb because there's so much of details and we're not used to this kind of thing. No, so I think we have to listen to it few more times and then we'll actually absorb it. It's taking time to absorb because Yeah. too many points. Yeah. Yeah, thank Exactly. you so much. You will Thank you. go Thank through many times, na, then you will understand very well. Yeah, yeah. या 2 बार 3 बार इसको फिर से देखिए तो आपको पूरी तरह वो समझ में आ जाएगा, उसका हर पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो हम लोग मंच पे मिलते रहेंगे कभी भी, तो आप या नहीं तो संध्या जी को बताइएगा, ये मंडला पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बताइएगा, तो फिर आके उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है? Yeah, sure, ma'am. Thank you. Another doubt I had actually yesterday night, my daughter was asking, she was in the kitchen, there's one cockroach, she killed it. So she said, if you kill cockroach or mosquitoes or anything, mummy, does it give you bad karma? She was asking me. So I wasn't sure about that. एक्चुअली यहाँ पर ये बहुत ऐसी स्थिति है, कई बार देखिए ऐसा होता है, हम या तो आध्यात्मिक स्तर पे इतना विकास कर लें कि हम अपनी वाइब्रेशन से हैं, हमारे ऐसे मास्टर्स हैं कि चींटियां घर में आती हैं, उनको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और इतना उनके साथ वार्तालाप करते हैं कि वो उनको कहते हैं कि आप यहाँ, आपका काम नहीं है, आप यहाँ आए, आपने हमें संदेश दिया। क्योंकि जो भी हमारे घर आ रहा है वो हमें एक मैसेज दे रहा है। चींटियां भी मैसेज देती हैं, ये ऑब्जेक्ट साइंस में आता है, ये फिर अपने आप में बहुत गहरा विषय है। तो वो हमने वो संदेश ले लिया, अब आप कृपया यहाँ से किसी और अच्छी जगह पे चले जाइए और सुरक्षित रहिए। तो चींटियां गायब हो जाती हैं, पर उसके लिए हमें इस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, समझना होगा। जैसे चींटियां बहुत घर में आती हैं, तो वो हमें, चींटियों का काम क्या है, वो देखिए हमेशा लाइन में चलती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं, उनको आप बैठे हुए नहीं देखेंगे, चींटी चलती रहती है, चलती रहती है। बरसात शुरू होती है उससे पहले खाना इकट्ठा करती है, बहुत लेबोरियस होती है, तो उससे हमको हार्डवर्क सीखना है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में हार्डवर्क की कमी है और वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं। तो वो इसलिए हमें हमेशा समूह के साथ रह के सिर्फ मैं नहीं, हम बन के जीना चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो वो संदेश हमें मिल गया, हमने उस पर काम किया, अपने आप चींटियां चली जाती हैं। उसका कारण ही यही है कि पहले प्रकृति हमें संदेश ये सब भेजती है। तो अब जो प्रश्न आपने किया, तो हम इतना तो देखिए इवॉल्व अगर हैं स्पिरिचुअली, तब तो हम ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। अब मच्छर काटेगा तो उसका फिर क्या उपाय है, या कॉकरोचेस बहुत आएंगे, वैसे तो वो बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, पर उसके लिए हमें फिर उतना मेहनत करनी पड़ेगी। Yeah, sure. Thank you so much. I know we have to increase the vibrations to that level, no, so that by our message only they leave. मैं ऐड करना चाहता कि हमको बचपन में स्कूल में एक मॉरल साइंस होता था, तो उसमें ये बोलते थे कि अगर कोई चीज आपको, मैं आई मे नॉट बी करेक्ट, लेकिन अगर कोई चीज आपको हानि करती है और अगर आप उसे हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप आया
और मैंने सांप को मार डाला, तो सांप तो मेरे को काटेगा, तो इसलिए अगर मैं उसको मार डाला तो मुझे पाप नहीं लगेगा। ये हम बचपन में सुनते थे। तो हाउ फार दैट इज ट्रू आई डू नॉट नो। तो मैंने अभी इफ आपको बताया ना, या तो हम, अच्छा यहीं पे आपने वो सुना, आपने किसी संतों के बारे में सुना है, ध्यान करने बैठते हैं, किसी एक संत का तो नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उनके बारे में कि वो एकदम स्थिर हो जाते थे, यहाँ तक कि दीमक उनके ऊपर शरीर बना लेती थी, पूरा दीमक से ढक जाते थे उनके, दधीची, क्योंकि आई वो थिंक बहुत, दधीची, ऋषि दधीची। हाँ ऋषि दधीची। तो आप सोचिए कि उनका भौतिक शरीर है, लेकिन वो भौतिक शरीर में होते ही नहीं थे, वो तो आत्मिक स्तर पे होते थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। और वो बिल्कुल, जब उनका ध्यान की अवस्था पूरी हुई, ऐसे झाड़ा, वो सब हट गया। तो वो स्थिति भी होती है, लेकिन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, साधारण इंसान, तो हमें उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। अब जैसे कई उदाहरण आते हैं कि संत बैठे थे और जंगल में ही जाके ध्यान, पहले तो यही था ना, जंगल में ध्यान होता था, वो इस सांप आया और सरक के चुपचाप शरीर से निकल गया, क्योंकि उन्होंने भौतिक स्तर पे वो है ही नहीं, वो आत्मिक स्तर पे है। आत्मिक स्तर पे सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो उस प्यार के वाइब्रेशन को उसने महसूस किया। लेकिन जब हम भौतिक शरीर के स्तर पे होते हैं, डर जाते हैं कि अरे ये कहीं मुझे काट न ले, उसके साथ ही हमें आता है कि ना, इसको तो अभी हटा देना है हमें। तो जब हम इस उसमें आते हैं धारणा में, तो फिर वही हो जाता है। तो बहुत अब ये है, धीरे 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 हमें मार्ग मिला है, उस पे चलते जाएंगे और ये सब प्रश्न भी हल होते जाएंगे। बहुत बढ़िया। Thank you. ठीक, ठीक। थैंक थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank you मैम। so much. Thank you.